गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो है हम डिमांड एंड सप्लाई कैसे ट्रेड करना है वो सीखेंगे। प्रीवियस सेक्शंस में हमने म्यूचुअल फंड्स में कहाँ पे कैसे कब इन्वेस्ट करना है ये हमने सीखा है। एंड रिसेंट सेक्शन में हमने देखा है कि हाउ टू यूज द मूविंग एवरेजेस, हाउ टू टाइम द मार्केट। तो ये सब चीज़ें हमने उसमें अच्छे से देख ली है। उसमें कुछ डाउट वगैरह कुछ आपको होगा तो आप मुझे कमेंट्स में मैसेज कर दीजिएगा। उसमें मैं चाहूँ तो और उसमें एक और वीडियो लेके आऊँ, बिकॉज उसमें इतना एक लेक्चर में इनफ नहीं है। बट आज मुझे कैसे पता चले कि आप एग्जैक्टली कितना ग्रास्प करते हो और कितना नहीं। और ये भी बेटर नहीं है कि मैं बड़े लेंदी वीडियोस लेके आऊँ और देन कैन वो फिजिबल नहीं है। तो इसीलिए कुछ डाउट होता है आप मुझे मैसेज कीजिएगा सेम चैनल पे, एंड देन I'll come up with the more detailed video. So today हम जो है डिमांड एंड सप्लाई पे ऊपर काम करेंगे। कि एग्जैक्टली कहाँ पे स्टॉक आने के बाद हमें उसको बाय करना चाहिए, कौन से डिमांड में बाय करना चाहिए, कैसे बाय करना चाहिए। ये सब चीज़ों का हम एक बार डिस्कशन करेंगे। और जैसे कि प्रीवियस टाइम को हम कैसे करना है ये हमने सीखा था। और इस वीडियो में हम जो डिमांड एंड सप्लाई सीखने वाले हैं, ये दोनों को नेक्स्ट वीडियो में हम कंबाइन करेंगे। और उसमें फिर हमारी एक्यूरेसी जो रहेगी वो अल्टीमेट लेवल पे रहेगी। तो लेट्स लेट्स डाइव इनटू इट। तो अभी डिमांड और सप्लाई जो होता है वो क्या होता है कि जहाँ से आपकी बाइंग स्टार्ट हुई है उसको हम डिमांड बोलेंगे, और जहाँ से आपकी सेलिंग स्टार्ट हुई है उसको हम सेलिंग सेल बोलेंगे। सप्लाई इसमें मैं ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं बनाना चाहता हूँ, ये सिंपल ही है। और दूसरा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है हमें याद रखना चाहिए कि डिमांड और सप्लाई जो है वो क्या होता है कि वो एक जोन होता है कि नंबर ऑफ बायर्स, नंबर ऑफ सेलर कम्स इनटू इट and they start buying it, they start selling it, तो it become a zone, not the line। तो जो हमारा कंसेप्ट जो रेजिस्टेंस लाइन जो होता है वो बिल्कुल भी नहीं होता है, बल्कि ये हमारा हमेशा जोन रहता है। ठीक है। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा कि डिमांड सप्लाई एक जोन होता है, ना कि रेजिस्टेंस लाइन। और ये जैसे कि मूविंग एवरेजेस, आप मूविंग एवरेजेस और क्या रहता है, आरएसआई, आरएसआई मूविंग मूविंग एवरेजेस, फिर आपका ऑसिलेटर्स, और क्या क्या लोग बहुत सारी चीजें यूज करते हैं। तो ये सब के आगे आपको रहना होगा, तो आपको डिमांड सप्लाई के साथ ही प्ले करना। देन आईसीटी, आईसीटी यस, दिस इज वन ऑफ द बोल सकते हैं कि बहुत ही एडवांस लेवल रहती है आईसीटी। बट जितने भी मैंने उसमें सीखा है, एफईजी है आपका, आपका लिक्विडिटी रहता है, और इसमें ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं, और बहुत सारी चीजें। तो ये इसके भी आप आगे रहोगे डिमांड सप्लाई से। मैंने पर्सनली ये सब ट्राई किया हुआ है मेरे लास्ट जर्नी में। तो इसके आपको आगे रहने के लिए डिमांड सप्लाई ही इनफ है। बट उसमें भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिसमें ना कि उन्होंने ओनली आईसीटी का अच्छा कंसेप्ट है, वो भी अच्छा कंसेप्ट है, बस उसका क्या है ना कि बेसिक थोड़ा जो है वो उतना स्ट्रांग नहीं है। तो फ्यूचर उसके ऊपर बिल्डिंग कैसे बनाओगे आप अच्छे से। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि वो उतना काम नहीं करता है। सपोज
एक एग्जांपल देना चाहूंगा यहाँ पे कि आईसीटी में क्या है कि आपका एफईजी में जब आते हो तो आप बाय कर लो, बट उसमें बायस जो है उसमें क्लियरली मेंशन नहीं होता है कि अब बायस जब डिफाइन नहीं होगा तो आप उसमें बस पेंडुलम की तरह आगे पीछे बाय करोगे, कभी कभी सेल करोगे, तो वो इनफ नहीं होता है। और कुछ यूट्यूबर्स है यूट्यूब पे कि जो कि आईसीटी पढ़ाते हैं, वो बायस भी पढ़ाते हैं, बट उसमें क्या है कि बायस भी उनका इनकम्प्लीट है। द रीजन बीइंग कि उनका बेस जो है, वो स्ट्रक्चर जो है, स्टार्टिंग अंडरस्टैंडिंग आईसीटी का, एफईजी, लिक्विडिटी, ये इनकम्प्लीट है। ये कंप्लीटली सब चीजों को नहीं लेता है, बायर्स और सेलर्स को नहीं लेता है। उनका हाँ डेफिनेटली ये अल्गो, ये इनको चीजों को कंसिडर करते हैं, तो उसकी वजह से, बट द होल मार्केट इज नॉट ओनली मेड अप ऑफ द algos, not made up of the machines. The humans are also there. तो there are small investors also there, big investors also there. तो ये सब चीजें ये आईसीटी कवर अप नहीं कर पाता है। ये ट्राई करता है कवर करने का सब चीजें, बट बायस में जो बेसिक कंसेप्ट है, बायस में आके अटक जाती है। और उसके आगे वो बोलेंगे कि हाँ आपका आर्ली, जैसे आर्ली, फॉर आर्ली, ये है, वो काम नहीं करता है। मैंने पर्सनली देखा है, मैंने ट्राई भी किया है, मैंने कोर्सेज भी किए हैं उनके। इट डजंट वर्क। इफ दे रियली वांटेड टू, if they think it is really work, come up with the live trading video and then let's see कि सही में करता है नहीं करता। और फ्यूचर इसमें हम लाइव वीडियोस भी लेके आएंगे, बट दैट इज अगेन डिपेंड ऑन हाउ वी गेट द टाइम, बिकॉज आई विल बी डूइंग माय जॉब, सो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर मी, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट टू कम अप विद सम पोजिशनल लॉन्ग टर्म पोजिशनल लॉन्ग ट्रेड वीडियोस। सो लेट्स सी। सो ये अभी मैं यहाँ से इसको डिलीट करता हूँ, तो इसको आप भूल जाइएगा, इसका कुछ जरूरत नहीं। अभी अभी हम स्टार्ट करेंगे एक कि डिमांड और सप्लाई में, इसका भी बहुत, इसके भी हम चले जाएंगे कि एग्जैक्टली कैसा है क्या है, तो ये काफी डीप है, बट हम उतना नहीं जाएंगे। हम एक रफ रफ जो है, रफ देखेंगे कि कैसा होता है। आपको अच्छा लगा तो फिर हम विल ट्राई टू गो मोर डीपर। फॉर नाउ इट्स रियली नॉट ओके। तो ये आपकी कैंडल, ट्राई करता हूँ कैंडल ड्रॉ करने का। ओके, मैं आपको ये आपकी एक कैंडल है, और ये दूसरी आपकी एक कैंडल, ये दूसरी एक आपकी कैंडल मान के चलिएगा। मैं आपको ये बस क्विकली समझाऊंगा कि इसमें किसको, तीन चीजें हैं इसमें समझने के लिए। बेस कैंडल होता है इसमें, बेस कैंडल रहेगा, और आपका एक्साइटिंग कैंडल से, ठीक है। तो जैसे कि आप देख रहे हो इसमें, और एक easier, तो ये मेरी जो है, आप
फर्स्ट कैंडल जो है ये मेरी एक्साइटिंग कैंडल है और ये दूसरी जो है मेरी बेस कैंडल है, ठीक है। कैसे डिसाइड किया? ये जो आपको रेड ब्लू जो दिख रहा है ये आपका वीक्स है, और जो बॉडी है वो, तो कैसे एक्साइटिंग होगा, कैसे ये होगा, तो सिंपल रूल ये है इसका कि जब भी आपका बॉडी इज ग्रेटर देन वीक, दैट इज एक्साइटिंग कैंडल। और जब भी आपका वीक इज ग्रेटर देन बॉडी, वीक इज ग्रेटर देन बॉडी, तो आपका बेस कैंडल रहेगा। तो बेसिकली 50% रूल मान के चलेगा जब बॉडी और बेस में 50% का डिफरेंस है। तो एग्जांपल देखते हैं क्विकली। ये जो देख रहे हो आप कैंडल, ये जो कैंडल आप देख रहे हो ये वाली, तो ये वाली कैंडल जो है जहाँ पे मेरा कर्सर है अभी, ये आपकी बेस कैंडल है। और उसके नीचे ये वाली जो कैंडल है ये आपकी एक्साइटिंग कैंडल है, बिकॉज इसका वीक ज्यादा है, इसका वीक कम है और बॉडी ज्यादा। तो बस यही है, ठीक है। तो बेसिकली बेस कैंडल इक्वल्स टू क्या रहेगा कि जहाँ पे हमारा बेस कैंडल जो रहेगा वो हम मान के चलेगा, वो मतलब हमारा डिमांड, बेस इक्वल टू डिमांड, वो सप्लाई। और एक्साइटिंग क्यों चाहिए? वो बेस में आपका सही में डिमांड थी या नहीं ये कंफर्म करने के लिए हमें एक्साइटिंग कैंडल चाहिए। वो कैसे करेंगे कि अभी मान के चलिएगा, देखिएगा यहाँ पे ये आपका दोनों एक्साइटिंग कैंडल है, बेस और एक्साइटिंग कैंडल है, तो ये आपका प्रॉपर बेस बन गया, ठीक है। ये आपका बेस है, तो बेस को यहाँ से हम मार्क करेंगे, ये बेस बन गया। अब ये ईयरली है तो हम इसको ईयरली मार्क करते हैं। अभी हमारा ऐसे करके हम मार्क करते जाएंगे। सपोज अभी ये हमारा ईयरली हो गया, तो हम बहुत क्लोज लेते हैं, तो चाहे तो हम ये कर सकते हैं कि हम ये एग्जांपल लेते हैं, देखो ये बात का। ओके, देखिएगा ये ईयरली था, इसके बाद जो हम वो स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हमें ये आप छोटा सा बेस कैंडल, बेस ये भी कैंडल ही है, बिकॉज देखो कंपेरेटिवली रेंज देखो इसकी ये कमी है, तो ये इसको हाफ ईयरली इसको कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद और आप इसको छोटा करके कुछ और फिल्टर आउट करो, और कुछ कैंडल्स मिलती है क्या। इसके बाद आपको ये देखोगे कि ये जो है ये छोटी छोटी बेस कैंडल्स बनाई हुई है, तो ये आपका ये आपका हाफ ईयरली, ये हाफ ईयरली का आपका बेस है, डिमांड डिमांड जोन, ठीक है। तो
अभी मैं आपको रूल बताता हूँ क्या है इसका, कि जब आपका बेस रहेगा हाफ ईयरली का, हाफ ईयरली, हाफ ईयर, तो आपको उसमें 2 स्टेप नीचे जाना है एग्जीक्यूशन के लिए, कि कहाँ पे आपका ट्रेड लेना है। तो हाफ ईयरली है तो उसके नीचे जाएगा क्वार्टर, क्वार्टर के नीचे जाएगा 1 मंथ। तो आपका एग्जीक्यूशन जो रहेगा वो 1 मंथ में रहेगा और 1 वीक पे रहेगा। रेफर करें कि आपका 1 मंथ पे रखें, सपोज बहुत ही वाइड रेंज होगा, तो उस केस में आप 1 वीक पे जा सकते हो, बट उससे नीचे नहीं। उसके नीचे जाओगे तो आपको बस नॉइस ही मिल जाएगा। उसके बाद सेम आप ईयरली के लिए अप्लाई होगा। ईयरली में कैसा होगा कि ईयर, फिर हाफ, और आपका एग्जीक्यूशन जो रहेगा वो क्वार्टरली पे रहेगा, 3 मंथ्स में। और एक स्टेप नीचे जा सकते हो, वो भी बहुत ही सोच समझ के। अभी यही मान के चलो आपको 1 मंथ का होगा, तो 1 मंथ में होगा तो आपको क्या करना है कि वीक एक स्टेप, और उसके बाद 1 डे। तो 1 डे पे जाके 1 डे से नीचे मत जाना, क्योंकि देन अब जितना नीचे नीचे जाओगे, छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे, तो उतने वहां पे कम बायस होंगे। कम बायस रहेंगे तो वीकनेस ज्यादा रहता है उसमें। हायर टाइम फ्रेम, हायर बायस, हायर सेलर्स, तो उसमें वीकनेस कम होता है। तो स्टॉप लॉस वगैरह होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। तो हमारा पहला एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि अभी हाफ ईयरली का है, तो हम यहाँ पे हाफ ईयरली में ट्राई करेंगे कि अपना जोन मंथली वाला आइडेंटिफाई करें। तो मैं क्या करने वाला हूँ, ये मेरा हाफ ईयरली है। अब देखिएगा, ये मेरे हाफ ईयरली में ही मेरे को जोन देखना है, इधर उधर नहीं देखना है। बाकी वाले जोन काम कर सकते हैं बट उतने काम नहीं करेंगे। तो देखो, ये एक्साइटिंग कैंडल है, देन ये आपका बेस है, ठीक है। उसके बाद नीचे आप जाओगे, ये छोटी छोटी कैंडल्स है तो मुझे उतना सही नहीं लगता है। और ये जो रहेगा आपका, ये एक आपका बेस है, ठीक है। तो इसमें खाली 2 ही बेस मिले हैं हमें, तो इसको मार्क कर लेते हैं हम। देखो, आपको सही में सीखना है तो ये सब वीडियोस आपको एकदम बाद में जाके खाली देख के काम नहीं चलने वाला। तो ये खुद जाके प्रैक्टिस करनी होगी, तभी जाके बनेगा। कोई भी आपको इजीली चीजें मिल जाएगी तो नहीं होगा। बट हाँ, ये स्टॉक मार्केट में नॉलेज मिलना ही बहुत डिफिकल्ट है। प्रैक्टिस तो कर ही लेंगे हम लोग, वैसे भी उतना हमारे इसमें जुनून होता ही है। तो ये हो गया। उसके बाद ये मंथली है, बट ये मंथली का प्ले आउट करने का तरीका अलग है, तो मैं अभी उसमें नहीं जाने वाला हूँ। तो लेट्स सी कि हमारा, अच्छा ठीक है, बहुत चीजें मैं बता दूँ। हमारा स्टॉप लॉस और टारगेट कहाँ पे होगा। अभी अभी हम देखते हैं। देखिएगा, हमारा हमारा कभी भी बाइंग जो रहेगा ये जोन के जस्ट लाइन के लाइन के ऊपर। तो अभी जो है हमारा 162 हमारा बाइंग रहेगा और 140 हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। और ये जोन पे आता है तो इसमें सेम टारगेट कौन सा रहेगा। टारगेट हमेशा हमें 1:2 पकड़ना चाहिए, और वो जैसे आप बनोगे स्लोली स्लोली इसमें करते जाओगे तो आप उसका टारगेट जो है बढ़ा सकते हो। अभी के लिए 1:2 पकड़ के हम चलेंगे, ठीक है। तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस देखिएगा काम करता है नहीं करता है। और ये मंथली पे ही उसके नीचे और फिल्टर आउट करने की कोशिश करोगे तो वो बस आपका पैसा खा जाएगा, और कुछ नहीं। हो सकता है कि प्राइस यहाँ से भी होके निकल जाए, चांसेस है। और देखोगे आप जो है, देखो हमारा फर्स्ट डिमांड नहीं चला, बट सेकंड डिमांड जो है हमारा चल गया, और वही से प्राइस जो है मूव कर ली।
तो आप बोलोगे कि सर ये यहाँ पे इसने स्टॉप लॉस कर दिया। यस, कर दिया। तो इसीलिए हमें जो है थोड़ा सा स्लाइड अब हमें रखना चाहिए। अब जैसे कि 1% तो नहीं, बट एक पॉइंट जस्ट आप देखोगे 1-2 पॉइंट से वो चली गई। ऐसे केस में आप फिर से एंट्री कर सकते हो। बट मेरा बस दिखाने का पर्पज ये था कि ये काम करता है, डिमांड और सप्लाई, और कितना अच्छे से काम करता है वो देख। अब वैसे ही सेम एग्जांपल अब हम इसमें नहीं लेंगे, अभी दूसरा लेंगे, कोई भी HDFC बैंक लेते हैं। तो सेम मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट लेने का पर्पज यही है मेरा कि आपको चीजें जल्दी जल्दी से समझ में आ जाए। ना कि यू नो ऐसे बहुत सारे ट्रेडर्स है कि सेम रिपीटेडली वही पिक्चर लाके दिखाएंगे कि देखो कितना अच्छा वर्क किया, कितना अच्छा वर्क किया। तो वो कोई मतलब नहीं है। तो चलो चलते हैं। इस बार तो मैं देख भी नहीं रहा हूँ कि आगे क्या होने वाला है, बट चलो थोड़ा हाँ से पकड़े, इधर से पकड़ते हैं। इधर मेरे को हम ऊपर वाला देखे ही नहीं है कि वो आएगा नहीं आएगा। तो ये हमारा, सॉरी, देखोगे ये एक्साइटिंग कैंडल है। ये हमारा ये हाफ ईयरली है, ठीक है। और अगेन लेट्स, एक्साइटिंग कैंडल अभी बनी नहीं है, बन जाएगी। हम थोड़ा थोड़ा और आगे जाते हैं क्योंकि वहां पे आया है या नहीं है वो देखना भी तो पड़ेगा, नहीं तो हम अपना टाइम वेस्ट करते जाएंगे। हाँ, ओके ठीक है। ये इधर नहीं काम किया, इधर आया ही नहीं वापस। तो ऐसा भी होगा कि आपका मंथली पे ही खाली डिमांड से आके वो चला जाएगा। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि ये देखिए, ये आपका क्या है। ये बेस एक्साइटिंग पकड़ सकते हो आप, बट ये बड़ा बेस है, तो ये भी बेस कैंडल है। तो मैंने यहाँ पे, और आप ये देख लो कि कितना अच्छा एक्साइटिंग, 3 एक्साइटिंग कैंडल्स है कि मतलब यहाँ पे बहुत अच्छे बायर्स थे। ठीक है, अभी हमें करना क्या है कि इधर भी देखोगे कि इधर भी एक था हाफ ईयरली का, यहाँ पे यहाँ पे ब्रेक हो गया। अभी मैं उसमें जाने नहीं वाला, बस मैं आपको दिखाऊंगा कि जब इतना 3 एक्साइटिंग कैंडल्स रहेगी तो उसमें कैसे ट्रेड करना है। तो इसमें क्या होगा कि आपका डिमांड सप्लाई पे आएगा ही नहीं और ऊपर से नीचे जाएगा। इस केस में ऐसा नहीं है कि हम फोमो लेंगे, वो बहुत ही अ, बहुत ही वेरी रेयर होते हैं, ऐसे मान के चलो। उस केस में ही हमें करेंगे तीन, मिनिमम 2 एक्साइटिंग कैंडल्स होने चाहिए। 3 हुए तो बहुत अच्छी। उसमें क्या है ना कि हम थोड़ा ऊपर जाके अपना डिमांड सप्लाई ड्रॉ कर सकते हैं, वो भी डेली पे हम, डिपेंड ऑन द फिल्टर्स, हम कैसे प्रीवियसली किया इसे। अब ये जो है, ये आपका हाफ ईयरली था, ठीक है। हाफ ईयरली ये वाला, उसके बाद आपका ये डिमांड, जस्ट आप देखोगे कि जस्ट उसके ऊपर ही है आपका मेन डिमांड जो है, डिमांड सप्लाई जस्ट उसके ऊपर ही है आपका हाफ ईयरली जस्ट उसके ऊपर। बट ये कौन सी केस में जहाँ पे आपकी एक्साइटिंग कैंडल है, और आप देखोगे कि जस्ट मेरा जो है डिमांड को टच करके प्राइस कहाँ पे गई। आपका 1:2 तो ऑलरेडी कब तक हो गया, वो टच होने के टाइम ही हो गया। आपको तो इसने एक कुछ टाइम में 1:9 दे दिया। तो ये बहुत रेयर केसेस में होगा, बट होगा जरूर। तो उसके लिए आपको अच्छा सा प्रिपेयर रहना पड़ेगा।
आप बोलोगे कि अभी इसमें आपने खाली मंथली दिखाया, तो ये भी हो सकता है कि ऊपर क्वार्टरली हो जाए। यस, क्वार्टरली हो सकता है, बट मैंने इसलिए लिया ये कि ईयरली सप्लाई पास, डिमांड पास में था, और आपका क्वार्टरली और हाफ ईयरली ऑलरेडी ब्रेक हो चुका था यहीं पे। तो उसका कोई पॉइंट नहीं बनता है कि मैं क्वार्टरली ट्रेड करूं। और मैंने क्यों ट्रेड किया मंथली? क्योंकि मंथली पास में था। ओके, तो सेम एग्जांपल हम और कोई लेते हैं स्टॉक। चलो एक गोल्ड में लेने की कोशिश करते हैं। गोल्ड में कुछ बनता है क्या? गोल्ड में मैं एक ही टाइम पे ले रहा हूँ, इसीलिए ले रहा हूँ कि ये काफी देखो यहाँ पे लेते हैं। तो ये आपका सिक्स, ये आपकी वीक है जोन की, और ये बॉटम। ठीक है, ये देखो कैसे ये आया, टच करके निकल गया। अभी ये जो है, और यहाँ पे दो एक्साइटिंग कैंडल्स है, एक और दो कंटिन्यूस, और वो भी गैप अप के साथ। ठीक है, या बेस, आप बोलोगे बेस है, बेस है, बट आप देखोगे गैप है नीचे। जब वो गैप आता है तो वो एक्साइटिंग कैंडल बन जाती है। और चलो इसमें हम जो है एक मंथली, मंथली भी देखते हैं जाके वहाँ पे क्या हुआ है। रूल हमारा सेम रहेगा कि आप सही में देखोगे तो ये सब जो है ये एक्साइटिंग कैंडल है, और इसके बाद एक बेस बेस कैंडल्स है। ठीक है, तो ये बेस कैंडल्स और ये आपका स्टॉप लॉस। ठीक है, और आपके दो एक्साइटिंग कैंडल्स है यहाँ पे, ये बेस है और ये एक्साइटिंग कैंडल यहाँ पे। जैसे ही उसने टच किया उसके बाद स्टॉक अप, और आपका टारगेट देख लेते हैं कि सही में सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ है। तो ये बन जाता है यहाँ पे। देखो 1:8, आई मीन ये तो काफी ऊपर गया है, बट ठीक है, आप उसको ट्रेल भी कर सकते हो। बहुत सारी चीजें हैं वो, आप स्लोली स्लोली सीखोगे। अगर आपको कुछ डाउट आता है तो मेरे को बता दीजिए कमेंट्स में, तो मैं आपको सिखाता जाऊंगा। वैसे आई मीन आई विल कम अप विद न्यू वीडियोस। तो ये हाफ ईयरली, चलो अभी और क्या ले, ऑयल लेते हैं, अभी ऑयल चल रहा है। तो ऑयल जो है, WTS ऑयल कमोडिटी, ऑयल इन्वेस्टिंग। ठीक है, अभी हम ट्राई करते हैं कि इसमें कोई एक्साइटिंग कैंडल मिल जाए। ऐसा कुछ हो जाए तो काम ही बनेगा आपका। चलो इस पे ऑलरेडी मैंने काम किया है, तो ये तो नहीं दिखाऊंगा आपको। मैं कुछ ऐसा दिखाना चाहूंगा कि जो मैंने काम नहीं किया है, और उस पे जाके वो करता है नहीं करता है। कौन सा करे बताइए? हम्म, कौन सा? अभी मोस्ट ऑफ द स्टॉक मैंने कर ही लिए। कॉपर, कॉपर पे ट्राई करेंगे। कॉपर मैंने ट्राई नहीं किया अब तक, किया भी होगा बट बहुत टाइम पहले, तो मैंने मार्किंग से ये भी काम किया है। चलो ये तो नहीं करेंगे, फिर जो किया है वो नहीं करेंगे। कुछ अलग सा स्टॉक लेते हैं। कौन सा स्टॉक ले, कौन सा स्टॉक ले? एप्पल तो ऑलरेडी हो चुका। मेटा, हाँ मेटा पे लेते हैं। ठीक है, मेटा पे मैंने लकीली नहीं किया है ज्यादा काम। मैं ये देखना आपको बताना चाहूंगा कि ये सब में काम करता है, ना कि खाली एक ही किसी इंडेक्स मार्केट में। ये सब भी मार्केट में काम करता है, अरे करेगा भी। तो कुछ जो भी ड्राइंग्स है वो हम बता देते हैं। ओके, तो आप इसमें देखोगे अभी, चलो क्विकली जाते हैं क्योंकि वो पॉइंट नहीं बनेगा। मुझे बस आपको ये दिखाना है कि वो काम कैसे।
अब देखोगे कि यहाँ पे 6 मंथ ये हाफ ईयरली के जो है, यहाँ पे हाफ ईयरली एक्साइटिंग कैंडल है, हाफ ईयरली का बेस था, ये काम नहीं किया, वो नीचे जाके काम कर लिया। उसका रीजन ये हो सकता है सिंपली कि वो जो है ईयरली नहीं, हाफ ईयरली के नीचे ईयरली होगा। तो देखते हैं, देखो हाफ ईयरली है, चलो अब इसका ही एग्जांपल लेंगे हम। ये हमारा इसमें जैसे मैंने कहा कि आपको क्वार्टरली पे जाना है, हाफ ईयरली रहेगा तो क्वार्टरली में जाके आपको ड्रॉ करना है। और आपको सपोज ज्यादा ही ज्यादा वीक हाई बॉडी वगैरह रहेगा, बेस कैंडल्स रहेंगे, उस केस में आप थोड़ा एक स्टेप डाउन कर सकते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे जैसे मुझे लग रहा है कि ये वाला जो है ये आपका बेस कैंडल है, और ये एक्साइटिंग कैंडल यहाँ पे आ जाएगा। देखो फर्स्ट टाइम तो इसने अच्छा खासा यहाँ पे टच करके चला गया। ओके, और सेकंड जो है ये देख रहे हो, ये बेस कैंडल है, एक्साइटिंग कैंडल है, ये बेस कैंडल से, ठीक है। तो ये क्या है ना, ये ऑलमोस्ट एक के नीचे एक बेस हो गया, बहुत ही पास पास में। तो इस केस में हम जो है और एक स्टेप डाउन जा सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा इसमें वाइडर बनता है उस केस में। तो अब इसमें देखोगे कि अभी अभी ये मेरे दो एक्साइटिंग कैंडल्स है, बेस कैंडल्स है, और ये एक्साइटिंग कैंडल है, और ये मेरा हाफ ईयरली में ही आ रहा है। अब मैं क्या करूंगा इसमें कि इसमें जो मेरा रूल है इसमें करूंगा, मैं बस थोड़ा सा नीचे दूंगा इसको, ज्यादा नहीं, क्योंकि मेरे हाफ ईयरली ऑलरेडी ईयरली के नीचे ब्रेक करके, समझो ईयरली के बायर्स को डिफीट करके नीचे जाना काफी डिफिकल्ट है। तो जिसके पास पैसा ईयरली में ही लगाते हैं लोग बड़े वाले, तो यहाँ पे आ गया। तो अभी देखो कि इस कैसे काम किया है। आप देखोगे क्लोजली कि मंथली, अब मंथली हमने फिल्टर आउट किया, जस्ट आया टच करके निकल गया। अब ये भी देखोगे आप सही से, थोड़ा पास में, ये भी मंथली में अच्छा काम करेगा, कभी कभी निकल जाता है पास में से, बट ये देखोगे मेरा स्टॉप लॉस इधर था 112 पे, 113 पे मेरा, 113 पे स्टॉप लॉस, 112 में बाइंग, और जस्ट टच करके निकल गया। तो यही है फ्रेंड्स। तो दिस इज हाउ इट्स इजी व्हेन यू नो व्हाट टू डू, हाउ टू डू। और आपकी इससे ट्रेडिंग जो है अल्टीमेटली इम्प्रूव हो जाएगी। आपको कुछ डाउट क्वेश्चंस है तो मेरे को आप मैसेज कर दीजिएगा वीडियो के नीचे, देन आई विल कम अप विद द मोर डिटेल वीडियो। थैंक यू।